दिल्ली में चुनाव है, मौसम भले सर्द हो लेकिन सियासी गर्मी परवान चढ़ चुकी है। एक्स फैक्टर में आज हम आप पहुंचे हैं दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले में, जहां 7 विधानसभा की सीटें हैं और सभी 7 सीटों पर पिछले 2 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का कब्जा बरकरार है। अपने गौरवशाली अतीत पर इतराने वाली राजधानी की आधुनिकता और चकाचौंध दिल्ली के इस हिस्से तक कितनी पहुंची है, इसी को जानने, इसी को समझने आज मैं आप पहुंची हूं उत्तर पश्चिमी दिल्ली। दिल्ली का उत्तर पश्चिमी जिला, वो क्षेत्र जो रिठाला, बुंडका, किराड़ी, सुल्तानपुर माजरा, श्रीनगर, मंगोलपुरी और शालीमार बाग जैसे वोटरों की सियासी समझ को सामने लाता है। विधानसभा चुनाव में तीनों ही बड़ी पार्टियां यानी आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पूरा दमखम लगा रही है। ऐसे में दिल्ली के क्षेत्र के लोग क्या चाहते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं? 2020 के बाद से यहाँ कितना विकास हुआ, जानेंगे कि क्या यहाँ की हवा बदल रही है या झाड़ू और तेज चलेगी। कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से कि शीला दीक्षित ने ही दिल्ली को बनाया, संवारा, सजाया, तो आप लोग को कांग्रेस का काम नहीं दिखता? देखो ऐसा है, 15 साल पहले क्या हुआ था वो 15 साल पहले बीत गया। आज 15 साल में 10 साल की केजरीवाल की राजनीति चली। 15 साल पहले ना किसी को पैसा मिला लेडीज़ को, ना किसी को बस सुविधा मिली। जो किया गया दिल्ली के सौंदर्य में खेल प्रकरण जो था वो चालू किया गया। लेकिन जब से राजनीति तंत्र पे कांग्रेस का दबदबा खत्म हुआ 15 साल पहले, ये जो हुआ उसके बाद से वो किसी भी राज्य सरकार में सुदृढ़ होकर नहीं आई। जिसने दी है वो 10 साल से है, उसने दिया है। तो अब दिल्ली में आपको किसका माहौल नजर आ रहा है इस बार? दिल्ली में माहौल केजरीवाल का नजर आ रहा है। हमेशा से ही केजरीवाल रहे हैं। यहाँ का इतना बुरा माहौल था कि टैंकर पर लड़ाइयाँ होती थी पानी के लिए, लेकिन एक ही मिस्टेक रही, पहले निकासी बाद में पानी। उन्होंने पहले पानी दे दिया, बाद में निकासी, ये डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये बात आपने वो प्रतिनिधियों तक पहुँचाई है जो आप वोट मांगने आ रहे हैं? हाँ, सब हमारे आसपास सब लोग केजरीवाल के ही हैं। रिठाला से आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर विधायक मोहिंदर गोयल को मैदान में उतारा है। गोयल पर अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को आधार और मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध कराने वाले गिरोह से संबंधों का आरोप है। 13 जनवरी को मोहिंदर गोयल पुलिस जांच में भी शामिल हुए थे। उनके सामने है बीजेपी के कुलवंत राणा। राणा अपने प्रचार अभियान में घरों में आ रहे गंदे पानी को दिखा रहे हैं और आम आदमी पार्टी पर साफ पानी मुहैया नहीं कराने के आरोप भी लगा रहे हैं। ये रियल वाटर है, जो लोग पी रहे हैं। ये पानी, गंदा पानी लोगों के घरों में आ रहा है। ये नलों से ये जल बोर्ड का पानी है, जल बोर्ड का पानी है ये। और ये मात्र हमारी विधानसभा में नहीं आ रहा, प्लांट एरिया में जा खड़े हो, प्लांट एरिया, अनप्लांट एरिया, इन ऑल ओवर दिल्ली, पूरी दिल्ली ये लोग पानी पिला रहे हैं लोगों को। ये प्रचंड बहुमत का परिणाम है, प्रचंड बहुमत का प्रतिफल दिया इन लोगों ने। टूटी हुई सड़कें देखो आप, यहाँ कवर करो। कुलवंत राणा ने 25 स्कूल बनवाए। मैं आपको बोल रहा हूँ चैनल से, मैंने DU का बिजनेस स्टडी कॉलेज बनवाया, मेडिकल कॉलेज मैंने बनवाया 11 साल पहले। जो इन लोगों ने रीडर लगाए, मीटर के रीडर, पानी का जो चेक करते कितना इस्तेमाल हुआ, वो इन लोगों ने अपनी भर्ती कर रखी है। वो लोग घरों में जाते नहीं और रीडिंग घर बैठे कर लेते हैं। और लोगों का बिल इसलिए 1-1 लाख आए, और जिसका बिल 1 लाख आता है उसको बोलते हैं हम कम करा देंगे, 5,000 रुपये दे दो, 10,000 रुपये दे दो। दिल्ली में चेहरा कौन है बीजेपी का, जो आम आदमी पार्टी पूछ रही है? कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के बस अनेक चेहरे हैं और इनसे ज़्यादा अनुभवी हैं। इनके पास जो चेहरा है वो डेंगू का मच्छर है और उसने सबको काट लिया है और सबको डेंगू के बुखार पहुंचा दिया है। कांग्रेस की तरफ से मैदान में है सुशांत मिश्रा। सुशांत की तरफ से कैंपेनिंग करने खुद राहुल गांधी रिठाला आए थे। पूर्वांचली वोटरों के साथ दही चूड़ा खाकर रिठाला में संवाद स्थापित करने की कोशिश की। इस दौरान राहुल गांधी ने एक नाले और गंदगी को दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल पर तंज किया था। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी, क्या पेरिस जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। नाले के आसपास रहने वाले लोग भी गंदगी और बदबू से परेशान हैं। ऐसे हालात कब से हैं इस इलाके के? ये जी 30 साल से है। किसी भी पार्टी ने यहाँ के हालात नहीं किसी ने कुछ नहीं किया जी, कुछ नहीं किया किसी ने भी। कितने भी वादे दावे लोगों ने किए, आपको लगता है किसी में वो पार्किंग बना देंगे, मार्केट बना देंगे, कभी कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये हमेशा से ऐसी ही दिखती रही है, ऐसी हालात यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। गिर गया था जी 1-2 महीने पहले इसमें। ये खुला भी हुआ है? हाँ, खुली हुई है। गिर गया था। हाँ, साइकिल वाला गिर गया था इसमें। तो ये
पार्टियां कह रही हैं कि हमने बहुत काम किया, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस कह रही है हम आएंगे तो करेंगे, कांग्रेस तो सत्ता में रही भी नहीं, किसी ने, बीजेपी भी थी पहले, उसने भी कुछ नहीं किया। यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। क्या काम रिठाला के लिए होने चाहिए? काम तो जो नतीजा लाग गया, बीजेपी मार जाएगी, जो आम पार्टी ये लड़ गए थे कांग्रेस आपस में, 15-20 सीट काट जाओ, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। हाँ जी, अगर ये आगे, हाँ ऐसा लग रहा है। ये क्यों, इनकी वोट एक होगी ना दोनों की, कांग्रेस की इनकी एक वोट होगी। इस इलाके की क्या समस्याएं, क्या प्रॉब्लम? समस्या सबसे बड़ी नाला है जी। यहाँ पे कुछ भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ भी नहीं चलते, 1 साल भी नहीं चलते। एसी लगाओ 1 साल से पहले डैमेज हो जाता है, बिल्कुल फ्रिज डैमेज होता है, सब कुछ बहुत ज़्यादा स्मेल मारती है, मच्छर हद से ज़्यादा है यहाँ पे। कहा जाता है कि पानी पे बहुत काम किया है, बिजली पे काम किया है, शिक्षा पर काम किया है, वो आप लोगों को नहीं? बिजली पे ठीक है, पानी पे कोई काम नहीं होता जी। पानी पे तो गंदे सप्लाइयाँ, इतनी गंदी सप्लाइयाँ थे, रोड सारे टूटे पड़े हैं यहाँ के। ये दीवार आज खड़ी है, कल गिर जाएगी, और कल गिरेगी टेम्परेली बनेगी वो, और टेम्परेली का उसका भरोसा नहीं, किस दिन वो रोड ढह जाए और वो रोड में जा रहे। इधर रिठाला का एक रोड है, बिल्कुल पूरे का पूरा रोड 3 बार बन चुका है, ऐसे कैसे ढहता? कोई भी सरकार आती है ना, उसे बना के चले जाती है, लेकिन अब बनते के साथ ही वो 2 महीने 6 महीने बाद फिर नीचे वो पूरा रोड 1 मंजिल जमीन में नीचे धंसा हुआ है, और इन दीवारों को कोई का ये भरोसा नहीं कौन सी दीवार कब गिर जाए। किसी से कोई उम्मीद है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से इस बार के चुनाव में उम्मीद? थोड़ी सी उम्मीद बस जो बीजेपी से है कि भाई जो आएगी उसके केंद्र में सरकार होने की है, वही थोड़ा बहुत करेगी। बाकी आपको लगता है इस चीज से फर्क पड़ता है कि अगर केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी होगी तो काम होगा? जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसके काम थोड़े बहुत फिर भी हो जाते हैं, नहीं तो नहीं होते किसी के काम। एक बात, हाँ, 10 साल पहले बीजेपी यहाँ पे थी, तब भी 10 साल यहाँ पे विधायक हमारे थे, कुलवंत तारा थे हमारे विधायक, विधायक रहे। तब उन्होंने काम किया था थोड़ा बहुत, यहाँ पे अच्छा काम किया था काफी। ये जो तस्वीरें हैं, यहाँ खड़े नहीं होया जा सकता है, यकीन मानिए, इतनी गंदगी है, इतना बदबू है। यहाँ पर एक नाला बह रहा है, कूड़े का ढेर यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि रिठाला से 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है मुंडका विधानसभा सीट। आप लगातार 2 बार इस सीट से जीत रही है। ऐसे में पार्टी के हौसले बुलंद है। आपने हर बार की तरह इस बार भी मुंडका में प्रत्याशी बदला है और जसबीर कराला को टिकट दिया है। चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बड़े बहुमत से 70 में से कम 65 सीटें जीत करके अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं। 70 में से 65, ये ओवर कॉन्फिडेंस? ओवर नहीं है, 100% की बात कर रहा हूँ मैं। काम है मैडम जी, काम है। तो आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार की जो तमाम आरोप कांग्रेस और बीजेपी मिलकर लगा रहे हैं, उस पर क्या? आरोप तो कोई किसी पर लगा सकता है क्या? आरोप तो लगाना आदमी की जीभ में हार्ड नहीं होता, जीभ बगैर हार्ड की होती जो मर्जी बोल सकते हैं। आरोप सिद्ध हुआ क्या? कोर्ट ने बेल क्यों दिया? पीएमएलएम बंद होने के बाद कोर्ट से बेल होता ही नहीं कभी, क्यों हुआ बेल उनका? क्योंकि वो आरोपी नहीं है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी छोड़कर पार्टी में शामिल हुए धर्मपाल लाकड़ा को प्रत्याशी बनाया है, तो बीजेपी ने गजेंद्र दराल पर दांव चला है। दिल्ली के मंगोलपुरी सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस सीट पर 3 बार से विधायक राखी बिरलान का टिकट काटकर अपने पार्षद राकेश जाटव को टिकट दिया है। 2013 से पहले इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था और पार्टी से विधायक थे राजकुमार चौहान। 4 बार मंगोलपुरी से विधायक रहे राजकुमार चौहान अब बीजेपी के पाले में आ चुके हैं। दिल्ली के इस हाई प्रोफाइल सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार चौहान ने अरविंद केजरीवाल को घेरा और अपनी उम्मीदवारी पर जोर दिया है। इस तरह से जो माहौल हम लोगों का बन रहा है, तो मैं समझ सकता हूं कि हम लोग रिकॉर्ड जरूर तोड़ेंगे, और जब सरकार बनेगी तो दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट हम पहले से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलपमेंट हम करेंगे। आम आदमी पार्टी के मुखिया जो हैं अरविंद केजरीवाल, वो अब कह रहे हैं कि आपके वोट खरीदे जा रहे हैं, तो बिकिएगा मत, चाहे कोई कितना भी लालच दे, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को दीजिएगा। किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? मैडम, जो चोर होता है ना, वो दूसरों पे उंगली उठाता है। जो माँ की कसम, बच्चों की कसम खा जाए कि किसी पार्टी से समर्थन ले लूँगा, वो उनसे समर्थन लेके बैठा हुआ है, तो वो मैंने उस व्यक्ति को कुछ लीडर समझता। अगर मंगोलपुरी की ही बात करूं, चूंकि आप बहुत आश्वस्त लग रहे हैं इस सीट को लेकर, आप कह रहे हैं कि इस बार जीत पक्की है, यहाँ पर काम हुआ है आपकी नज़र में? पिछले कुछ सालों में आप क्या देख पाए हैं मंगोल? देखिए, 1993 से 2013 तक आप मंगोलपुरी के अंदर बच्चे से जाके पूछ लीजिएगा, वो आपको बताएंगे कि क्या डेवलपमेंट मेरे ज़माने में हुई थी। और उन लोगों ने 2013 के बाद आज तक कोई डेवलपमेंट की नहीं है, वो डेवलपमेंट और बिगड़ गई है। वोटर अपना वोट किसे देगा ये वोटर जाने, सत्ता किसे मिलेगी, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, सब जनता तय करती है।
जीत या हार वोटर के हवाले होता है। हमने यहाँ भी जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की। दिल्ली का माहौल इस बार क्या लग रहा है सर? बीजेपी। क्या वजह मानते हैं इसके लिए? केजरीवाल झूठा नंबर 1 है और बीजेपी ने अभी तक जो भी किया है कहा हो किया है। सबसे बड़ी चोर पार्टी है बीजेपी, ये आना नहीं चाहिए। सर क्या लग रहा है, क्या होने वाला है इस बार चुनाव? ठीक है, बीजेपी आएगी। अच्छा, हाँ आप जी। आश्वस्त है कि बीजेपी आएगी बिल्कुल। इस बार। आपको क्या लग रहा है सर? आना तो बीजेपी को चाहिए, पर मुफ्त की रेवड़ी बढ़ रही है तो क्या होगा। आपको लग रहा है रेवड़ीज का असर होता है? बिल्कुल इफेक्ट है। लग क्या रहा है दिल्ली का माहौल? लग तो 50-50 रहा अभी। अच्छा, इस बार मुकाबला कड़ा लग रहा है आपको? 50-50 बिटवीन किसके बीच में? तीनों पार्टियों का। हाँ, अच्छा, कांग्रेस भी टक्कर में लग रही है आपको? कांग्रेस भी अब की बार, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया भी अच्छा किया इन्होंने। मुझे नहीं लगता बीजेपी ही आएगी। कांग्रेस कितना भी जोड़ लगा ले, कांग्रेस कहीं भी रेस में नहीं है दिल्ली में। और आएगी बीजेपी। फ्री भी कुछ भी बांट लें ये लोग, क्योंकि बीजेपी जो है वो भी इन्हीं का किया हुआ कर रही है, क्योंकि सांप को मारने के लिए सांप का जहर ही जरूरी होता है। सर आपको क्या लगता है? हमारा मैडम ये कहना कि जो फ्री की, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो है ये आम आदमी पार्टी, फ्री का जो बांट रहे हैं अपना राजा बनने के लिए, गद्दी पर संभालने के लिए, हमारा पैसा, हमारा टैक्स का पैसा फ्री क्यों देते हो भाई? जो वाकई जो कमज़ोर हो उनको मदद करो। इसमें आल को जो फ्री क्यों देते हो? मतलब अपने सीट पर बैठने के लिए, राजा बनने के लिए फ्री, मतलब हमें समझ नहीं आती बात। अभी हमें तो सुप्रीम कोर्ट और संसद में विशेष प्रस्ताव लाना चाहिए कि फ्री की कोई भी सरकार बंद होना चाहिए, क्योंकि अब तो राजा वाली बात है। पैसा बांटो, हमारा पैसा, टैक्स का पैसा, दुनिया भर का जीएसटी लगा करके, और जो पैसा बांटो उधर जो है चुनाव हो तो हम फ्री दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। भाई कहाँ का अधिकार? तुम अपने जो है खानदान का पैसा बांट रहे हो, अपना पुश्तैनी बांट रहे हो, कहाँ से बांट रहे हो? हमारा पैसा बांट के तुम राजा बन रहे हो। दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले में किसकी सियासत का सूरज चमकेगा, किसकी राजनीति रंग जमाएगी और अगले 5 साल के लिए 7 सीटों की गद्दी किस पार्टी के हिस्से में आएगी, ये सारा जोर, ये सारा शोर इसी बात का है। तो ये था नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का, जिसका एक्स फैक्टर हमने जाना। अगले एपिसोड में किसी और जिले का एक्स फैक्टर आपके सामने होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज दिल्ली।